देखिए क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 12.2 का आज 7वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, वह एक वृत्त है और केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए एक आकृति बना लेते हैं। वृत्तखंड का एक आकृति बनाते हैं। यह केंद्र हुए और वृत्तखंड, यह त्रिज्या हुए, है ना। 120 डिग्री का कोण है। ये टोटल जो भाग हुए ओ ए बी का निचला हिस्सा वह त्रिज्यीय खंड हुए। त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिखें। और यह जो जीवा है ए बी जीवा, इसके निचला भाग वृत्तखंड हुआ, है ना। अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। इस निचले भाग का जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो यहाँ पे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, लेकिन कोण जो है 120 डिग्री दिया है। ठीक, अब 120 डिग्री दिया है तो साइन में तो 120 का मान होगा नहीं। इसके लिए अलग से एक बनाना होगा। देखिए वृत्त का जो त्रिज्या दिया है वह कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है। केंद्र का जो कोण है, केंद्र पे जो कोण बनाया है वह कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। ठीक, केंद्र का कोण कितना है, 120 डिग्री है। तो जब यहाँ पे 120 है तो क्या करना होगा, यहाँ पे लंब खींचेंगे। ठीक, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल में जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ओ ए ओ बी में देखिए ए ओ बी में ओ एम लंब जो है ए बी खींचा। त्रिभुज ए ओ बी में ओ एम लंब ए बी खींचा, ए बी जीवा पर। ठीक, यहाँ पे नाम ओ एम दिए, एम के स्थान पर कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक, ओ एम लंब क्या खींचे, ए बी खींचे, है ना। अब यहाँ जो कोण है वह 120 डिग्री का है। ठीक, जब लंब खींचते हैं तो ये दोनों भाग जो त्रिभुज है वह सर्वांगसम होगा। त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ एम, है ना। ए ओ एम सर्वांगसम होगा बी ओ एम, है ना। अब देखिए क्यों कि कोई केंद्र से यदि जीवा पर जो है लंब खींचे, है ना, तो वह आर एच एस से क्या होता है, सर्वांगसम होता है। सिद्ध भी कर सकते हैं इसको। ये जो ए ओ एम है और बी ओ एम है, इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, है ना। यह बराबर होगा, ओ एम दोनों के लिए है और 90 डिग्री जो है यह भी दोनों में है ना। तो आर एच एस से क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक,
आर एच एस से क्या होगा, सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हुआ तो कोण भी बराबर, और यह जो ए एम बराबर बी एम यह भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम बराबर हाफ कोण ए ओ बी। ए ओ एम और बी ओ एम, यह ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। ठीक, ए ओ बी का क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो कोण ए ओ एम दोनों भाग में से कोई एक भाग लेते हैं। कोण ए ओ एम बराबर हाफ, ए ओ बी कितना है, 120 है। ठीक, कट जाएगा 2 से, 60 डिग्री हुआ, तो ए ओ एम बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक, ए ओ एम जब 60 डिग्री हुआ तो देखिए यहाँ पे अब जो है त्रिकोणमिति के हिसाब से, ठीक, ये समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण है, आधार है और लंब है। ठीक, और कर्ण आधार लंब जो दिया है उसमें कर्ण का मान दिया है, तो आधार और लंब ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आधार लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए ओ एम में, ए ओ एम में क्या है, ए ओ बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक, ए ओ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और कोण जो है थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। ठीक, देखिए तो यहाँ पे जो है थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो उधर से देखना होगा, तो यह लंब हो जाएगा। ए एम क्या होगा, लंब होगा, और ओ एम क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा के कोण से देखना है ना। तो कोण के सीधे जो रहेगा वह लंब होगा, तो कोण के सीधे ए एम है वह लंब हुआ, है ना। साइन 60, साइन 60, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब है ए एम, कर्ण है ए ओ। साइन 60 बराबर ए एम बटे ए ओ। ठीक, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर ए एम कितना है, ए एम नहीं है, और ए ओ कितना है, 12 है, 2 छक्के 12। ठीक, तो ए एम बराबर 6 रूट क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, ए एम कितना हो गया, 6√3 हो गया। अब ए एम जो है वह ए बी का आधा होगा, तो ए बी निकालेंगे। ए बी का मान जो होगा वह ए एम का दुगुना हो जाएगा। ए बी बराबर क्या होगा, बी एम। ए बी बराबर बी एम होगा, क्योंकि ओ एम लंब है ए बी से, सर्वांगसम है। ठीक, तो ए एम और बी एम जो लंब है, तो यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या होगा, 2 ए एम हो जाएगा। 2 गुने 6√3, 6 दूना 12√3 सेंटीमीटर। अगर ए बी निकला 12√3 सेंटीमीटर, और यह जो है ओ एम, ये ओ एम निकालेंगे, है ना, जो ए ओ बी के लिए लंब है, लेकिन ए ओ एम के लिए आधार है। तो cos 60 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ओ एम बटे ए ओ। cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 बराबर ओ एम तो है नहीं, ओ एम बटे 12, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, ओ एम बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ओ एम जो है ए ओ बी के लिए लंब हो गया,
और आधार जो है ए बी निकल गया, है ना। तो लंब आधार निकाल लिए तो क्षेत्रफल भी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पे जो है त्रिभुज ए ओ बी है। ठीक, ए ओ बी में आधार भी ज्ञात हुआ और लंब भी ज्ञात हुआ। ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार क्या है ए बी, ऊंचाई क्या है ओ एम। तो 1/2 गुणे ए बी कितना है, देखिए ए बी है 12√3 गुणे ओ एम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 छक्के 12, 6 6 हैं 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखिए थीटा का मान कितना, तो 60 है। 120/360। पाई का मान कितना लेना है, किताब में देखिए दिया है 3.14। पाई का मान कितना दिया है, 3.14। तो 3.14 लिखेंगे गुणे आर स्क्वायर है, त्रिज्या कितना 12 गुणे 12 माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल। ए ओ बी का क्षेत्रफल जो है 36√3 है। ठीक, 12 या 36 ये कट जाएंगे, 3 चौक 12 गुना करेंगे 3.14 गुने 12 चौक 48 माइनस 36 गुने √3 का मान देखिए कितना दिया है 1.73 है, 1.73। अब इस दोनों को गुना करेंगे। ठीक, दोनों को गुना करना होगा, कितना होता है, तो दोनों को गुना करते हैं पहले, उसके बाद जो है बनाते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए गुना करने के बाद कितना आता है। चलिए तो गुना करते हैं, देखिए इसको साइड में पहले गुना कर लेते हैं, 314 गुने 48। ठीक, तो 314 को 8 से पहले गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 × 24, 8 चौक 32, 8 3 11, 8 × 24 1 25। 4 से गुना करेंगे तो 1256 जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना, यहाँ पे 15, 150.72 कितना होता है 150.72। 2 अंक के बाद क्या देना है, दशमलव देना है, 150.72 देना है माइनस। अब 173 को 36 से गुना करेंगे, 36 से गुना करेंगे तो 36 का 18, 17 छक्का 102, 1 3, 3 तिया 9, 17 तिया 51। जोड़ते हैं 8 9 3 12, 1 2 यानी 62.28। ठीक, अब 150.72 में से 62.28 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, उसके बाद जो है 10 में से 2 जाएगा 8, उसके बाद जो है 14 में से 6 जाएगा,
है ना। तो 14 में से 6 जाएगा, कितना होगा 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक।